नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपका नया साल बहुत ही अच्छा जाए। आपने जो भी ड्रीम्स रखे थे नए साल में कंप्लीट करने के लिए, वो सभी ड्रीम आपके फुलफ़िल हो और आपने जो भी फाइनेंशियल गोल या एम रखे हैं नए साल में कंप्लीट करने के लिए, वो आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो, यही मेरी यहाँ पे शुभकामना है। साथ ही साथ में दोस्तों कुछ बातें भी मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है वो बातें आपको अच्छी लगें या नए साल में कुछ डिसीज़न लेने के लिए वो आपको हमेशा ही मदद करे। इसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ बातें आपके साथ में इस न्यू ईयर शुभकामनाओं के माध्यम से यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं जो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ वो सभी के लिए यहाँ पे लागू हैं। मैं कुछ चीज़ें रिस्क फैक्टर के ऊपर में इस वीडियो में आपके साथ में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे ज़िंदगी में हम 2 प्रकार के रिस्क लेते हैं। एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क और दूसरा होता है एजुकेटेड रिस्क। तो हमें ज़िंदगी में किस तरीके का रिस्क लेना चाहिए? ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे 1 साल में इस 2025 में जो भी चीज़ें मैंने एनालाइज़ की या जो भी स्टडी किया या जो भी एक्सपीरियंस मुझे आया, तो हो सकता है वो आपको भी आए होंगे। तो आपका जो एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग विद द रिस्क वो कैसा रहा, ये आप ही को पता होगा। लेकिन मुझे जो भी चीज़ें इस पुराने साल में सीखने को मिली, वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क क्या रहता है। दोस्तों, कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा ही तथ्यों, आंकड़ों, विश्लेषण और संभावनाओं के आधार पर लिया जाता है। इसमें लाभ-हानि, सफलता की संभावना और परिणामों का स्पष्ट हिसाब-किताब किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे निर्णय लेने से पहले ही जोखिम को मापा और आँका जाता है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, यहाँ पे कोई व्यापारी बाजार के आंकड़े देखकर लागत और मुनाफे का कैलकुलेशन करके निवेश करता है। उसे ही दोस्तों कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पे कहा जाता है। और हम दूसरी ओर देखते हैं दोस्तों कि एजुकेटेड रिस्क क्या होता है। दोस्तों, ये जोखिम ज्ञान, शिक्षा, समझ और अनुभव के आधार पर लिया जाता है। इसमें दोस्तों हर चीज़ का एक्यूरेट कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति की समझ और अनुभव यहाँ पे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ये जो जोखिम रहता है ये अंधाधुंध नहीं, बल्कि सोच समझ कर लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दोस्तों, एक अनुभवी शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर नई शिक्षण पद्धति अपनाता है दोस्तों, उसे ही एजुकेटेड रिस्क कहते हैं। अगर हम दोस्तों दोनों में अगर डिफरेंस देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कैलकुलेटेड रिस्क में हमेशा ही आधार दोस्तों आंकड़े और गणना रहता है। लेकिन दोस्तों एजुकेटेड रिस्क में हमेशा ही आधार ज्ञान और अनुभव के ऊपर में डिपेंड करता है। दोस्तों, कैलकुलेटेड रिस्क में हमेशा ही प्रक्रिया, विश्लेषण और हिसाब के ऊपर में डिपेंड करती है। लेकिन दोस्तों एजुकेटेड रिस्क में हमेशा ही प्रक्रिया, समझ और विवेक के ऊपर में डिपेंड करती है। कैलकुलेटेड रिस्क में दोस्तों हमेशा ही ज़ोर जो है वो संख्या के ऊपर में दिया जाता है। लेकिन अगर हम एजुकेटेड रिस्क के ऊपर में देखते हैं तो हमेशा ही ज़ोर वहाँ पे बौद्धिक निर्णय के ऊपर में दिया जाता है। यानी हम जो सोचते हैं या विचार करते हैं उसके ऊपर में ही हमारा जो डिसीज़न है वो डिपेंड रहता है। इसका मतलब है दोस्तों कि कैलकुलेटेड रिस्क में हमेशा ही संख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन एजुकेटेड रिस्क में दोस्तों हमेशा ही शिक्षा और अनुभव की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब हम ये पूरा कंपैरिज़न करते हैं कि हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए या एजुकेटेड रिस्क लेनी चाहिए, तो हमें ये पता चलता है कि जो भी व्यक्ति अपने ज़िंदगी में एजुकेटेड रिस्क लेता है, यानी अपने अनुभव के आधार पर वो डिसीज़न लेता है, अपने शिक्षा के आधार पर वो डिसीज़न लेता है, अपने समझदारी के आधार पर वो डिसीज़न लेता है, तो वो डिसीज़न हमेशा ही अच्छे रहते हैं। क्योंकि हमारे डिसीज़न हम पूरा स्टडी करके वहाँ पे लेते हैं और उसके लिए हम किसी को भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराते। तो ज़िंदगी में हमेशा ही दोस्तों अगर फाइनेंस से रिलेटेड अगर हमें कोई भी डिसीज़न अगर लेने हैं, तो वो हमेशा ही हमारे एजुकेटेड रिस्क के ऊपर में ही डिपेंड रहने चाहिए। आपकी एजुकेटेड रिस्क कितनी अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो अच्छा बनते जाएगा और आप आगे ही जाते जाएँगे। दोस्तों, इसके सबसे बड़े उदाहरण हमारे सामने ही हैं जिसका हम दिन-रात इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि गूगल, आपको पता है कि 1998 में जब गूगल एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट करके ओपन हुआ था, तो उस टाइम में इस प्रोजेक्ट में भी कुछ लोगों ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था और कुछ लोगों ने एजुकेटेड रिस्क लिया था। और 2004 में जब गूगल लिस्टिंग हुआ और मार्केट में आया तो उसके एक शेयर की प्राइस $54 थी।
तो जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में एजुकेटेड रिस्क लिया था, उनका प्रॉफ़िट वहाँ पे बहुत बढ़ चुका था और जिन लोगों ने वहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क लिया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले ही उन्होंने ये सोचा था कि प्रॉफ़िट होगा या लॉस होगा, तो इस वजह से कुछ लोगों ने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया और इसीलिए 10 साल बाद जिन लोगों को उस प्रोजेक्ट से प्रॉफ़िट मिला था, वो उन लोगों को नहीं मिल पाया, जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट में कैलकुलेटिव रिस्क ली थी। इसका एक अगर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं दोस्तों, तो फ़ेसबुक जो सभी को पता है, जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और 2012 में उसका शेयर या आईपीओ मार्केट में आया था और जो $38 से यानी $38 से लिस्टिंग हुआ था। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों हमारे सामने ही हो चुकी है, जिसके हम विटनेस भी हैं और जिसका इस्तेमाल भी हम यहाँ पे करते हैं। तो यही होता है दोस्तों कि ज़िंदगी में रिस्क तो सभी लेते हैं और सभी को बगैर रिस्क के हमारी ज़िंदगी में वो प्रोग्रेस भी नहीं हो पाता है। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में हम जब कभी भी देखते हैं, तो जब भी हम एजुकेटेड रिस्क लेते हैं और पूरी ज़िम्मेदारी हम खुद के ऊपर में लेते हैं, तो उस चीज़ से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। यानी अब जब हम अपने अनुभव से सीखेंगे और अनुभव जब हमें ज़्यादा आ जाएँगे, तो उस टाइम में हम हमेशा ही सतर्कता से, अपने अनुभव से, हमेशा स्टडी से जो डिसीज़न लेते हैं, वो हमें कम लॉस करवाते हैं या हमें एक विज़न प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम अच्छे से अच्छा खुद का डिसीज़न ले सकें और अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, उसको इम्प्रूव कर सकें या फाइनेंशियली फ्री होने की ओर हम बढ़ सकें। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी हो चुकी होगी या आपको भी ऐसे कुछ अनुभव आए होंगे। और दोस्तों, आने वाला जो 2026 ये नया साल है, इस नए साल के अकॉर्डिंग आप कुछ अच्छा रिज़ॉल्यूशन कीजिए। अपने अनुभवों को ही अपना हथियार बनाइए, क्योंकि हर एक अनुभव ज़िंदगी में हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। ज़िंदगी में जितने भी अनुभव आते हैं, उससे अगर हम कुछ सीखते हैं तो ही आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर अनुभवों से अगर हम कुछ नहीं सीखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी वहीं पे ठहर जाती है और हम वो आगे नहीं बढ़ पाते। आशा करता हूँ दोस्तों, आपने नए साल में जो भी अपने ड्रीम्स रखे होंगे, वो आपके फुलफ़िल हो और आप उसके लिए अच्छे से अच्छा कार्य करें। यही आशा के साथ में मैं इस वीडियो के एंड में आप सभी को फिर से एक बार नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके डिसीज़न हैं, वो कंप्लीट हो, ऐसी ही यहाँ पे आशा करता हूँ।